Will Gravita India be able to maintain a net profit CAGR of more than 50% for the next 5 years? क्या ग्रेविटा इंडिया अगले 5 वर्षों में 50% से अधिक नेट प्रॉफिट केगर बनाए रख पाएगी? रीसाइक्लिंग और वेस्ट मैनेजमेंट में बदलाव आ रहा है। लोग अब रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकिल के महत्व को समझ रहे हैं। ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड इस क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी है। इस वीडियो में हम ग्रेविटा इंडिया के भविष्य की संभावनाओं, वित्तीय प्रदर्शन, क्षमता विस्तार और विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान देंगे। भारत का रीसाइक्लिंग और वेस्ट मैनेजमेंट उद्योग 11.9% की केगर से बढ़ेगा। FY22 में $1.29 बिलियन से FY27 में $2.26 बिलियन हो जाएगा। ग्लोबल लीड रीसाइक्लिंग बाजार का आकार FY23 में $16.95 बिलियन से FY24 में $17.39 बिलियन तक बढ़ा है। ग्रेविटा इंडिया की स्थापना 1992 में हुई थी। यह कंपनी लीड, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक्स जैसे सामग्रियों की रीसाइक्लिंग और निर्माण में विशेषज्ञ है। कंपनी 70 से अधिक देशों में संचालित होती है और FY24 में इसके 3,350 से अधिक कर्मचारी हैं। ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड की प्रमुख भागीदारी लीड प्रोसेसिंग, एल्यूमिनियम प्रोसेसिंग, टर्नकी सॉल्यूशंस और प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में है। कंपनी के पास 11 रीसाइक्लिंग प्लांट्स हैं और यह 1,700 से अधिक ग्लोबल टच पॉइंट्स पर काम करती है। पिछले 5 वर्षों में ग्रेविटा इंडिया की रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। FY23 में ₹2,800.60 करोड़ से FY24 में ₹3,160.75 करोड़ हो गई है। कंपनी की नेट प्रॉफिट केगर 59.92% रही है। कंपनी FY27 तक अपनी उत्पादन क्षमता को 5 लाख मेट्रिक टन से अधिक बढ़ाने की योजना बना रही है। लिथियम आयन बैटरी रीसाइक्लिंग और टायर रीसाइक्लिंग जैसे नए प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है। FY26 तक इन परियोजनाओं के ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। ग्रेविटा इंडिया की आरंभिक रणनीतियां और वित्तीय स्थिरता सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर इशारा करती है। कंपनी का लक्ष्य 2026 तक टॉप 5 ग्लोबल रीसाइक्लिंग कंपनियों में शामिल होना है। आपको ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड के भविष्य के बारे में क्या लगता है? टिप्पणियों में बताइए।